हेलो, वेलकम फ्रेंड्स, माय नेम इज़ मोहम्मद बिरादर एंड आज के इस यूट्यूब चैनल के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक नया सब्जेक्ट हम लेकर आए हैं। टुडेज सब्जेक्ट इज़ हाउ टू रजिस्टर अ स्टार्टअप। स्टार्टअप कैसे रजिस्टर करते हैं एंड इट्स पेटेंट। आपका कुछ पेटेंट हो या कुछ ट्रेडमार्क हो या फिर या कुछ आपका आईपीआर हो। आईपीआर मतलब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में जो कुछ आता है। हाउ दैट वर्क्स एंड वो आपको रजिस्टर कहाँ करना चाहिए, इस सभी के बारे में हम सिंपल ओनली 8 स्टेप्स में हम इसका इन्फॉर्मेशन लेंगे। फास्ट में इस वीडियो में हम इन्फॉर्मेशन लेंगे दोस्तों। चलो हम स्टार्ट करते हैं। हम पहले ये समझेंगे कि जो स्टार्टअप्स है, कंपनी हम रजिस्टर करते हैं तो उसमें कितने सारे मतलब अलग अलग टाइप के कंपनी होती हैं। द फर्स्ट इज जो अलग अलग कंपनी बिजनेस हम जब स्टार्ट करते हैं तो स्टार्टअप अगर हमको स्टार्ट करना है तो कौन कौन सी कंपनी उसको रजिस्टर चाहिए, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। देखिए दोस्तों, उसमें 2-3 टाइप के अलग अलग टाइप्स है। जैसे पहले है सोल प्रोपर्टीशिप, और द सेकेंड इज पार्टनरशिप एंड थर्ड इज एलएलपी। अभी ये 3 अलग अलग क्या है। फर्स्ट जो सोल प्रॉपर्टीशिप है, ये एक्चुअली दिस इज फॉर ओनली सिंगल ओनर जो बिजनेस का होना चाहता है, उसी के लिए ये एक्चुअली टाइप ऑफ बिजनेस अवेलेबल है अपने लिए। दैट इज कॉल्ड अ सोल प्रॉपर्टीशिप। इट इज़ नथिंग बट मतलब वो प्रोपराइटर होता है एक, और उसका रजिस्ट्रेशन हम करके उसको हम रजिस्टर कंपनी बिजनेस कर सकते हैं। सेकेंड है पार्टनरशिप। इट इज़ एन वर्किंग लाइक अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, उसका रजिस्टर हम कर सकते हैं। एंड थर्ड इज एलएलपी, लिमिटेड लाइबिलिटी प्रोपराइटरशिप, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। ये एक्चुअली ये थर्ड टाइप ऑफ एलएलपी एक बिजनेस होता है। ये 3 टाइप का अलग अलग जो बिजनेसेस का कंपनी का फॉर्मेशन होता है। ये 3 हमको पहले समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 3 अलग अलग जब हम इसको रजिस्टर, अभी हम समझें कि इसको रजिस्टर कहाँ करना है। ये उसके बाद हाउ टू रजिस्टर द कंपनी। अभी ये जो कंपनी आप स्टार्ट कर रहे हैं, शुरू कर रहे हैं, इसका हम रजिस्ट्रेशन कहाँ करना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये जो कंपनी की जो अपनी वेबसाइट है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की mca.gov.in, मतलब जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंडर में जो का वेबसाइट है, उसके अंडर उसको रजिस्टर करते हैं। तो उसके पहले हम ये देखते हैं कि उसको डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगते हैं दोस्तों। आप ये स्क्रीन पे देख सकते हैं। कंपनी इनकॉर्पोरेशन करने के लिए फर्स्ट हमको वी हैव टू चेक अवेलेबिलिटी द नेम ऑफ द कॉर्पोरेशन। आपका कुछ भी एक नाम अगर जो रखना चाहते हैं कंपनी का, क्या नाम आप रखना चाहते हैं, अलग अलग प्राइवेट लिमिटेड, तो उसमें आप सर्च करिए। आप अगर वेबसाइट पे जाएंगे, आपको वो ऑप्शंस मिलेंगे कि दिस नेम इज़ अवेलेबल और नॉट, उसका ऑप्शन आपको मिलेगा। सेकेंड थिंग इज़ उसमें आगे है कि ऑब्टेन डीएससी, जो डिजिटल सिग्नेचर है वो आपको लगेगा। सेकेंडली थर्ड ऑब्टेन डीआईएन। डीआईएन का मतलब डिन, जो डायरेक्टर का नंबर होता है। डायरेक्टर एक नंबर होता है उसका, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर। डिन एक होता है, वो आप पहले उसके चेक करिएगा, वो लीजिएगा, क्योंकि डिन जो आपके यहाँ डायरेक्टर लगेंगे उसके डिन आपको नंबर लगेंगे। दैट इज इन थर्ड। नेम रिजर्वेशन, आपका कुछ नेम का रिजर्वेशन अगर है तो वो भी आप कर सकते हैं उसमें। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के लिए मिनिमम 2 डायरेक्टर होना, 2 मेंबर होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। दिस इज़ मे बी ए पार्टनरशिप फॉर्म। आप वो पहले मतलब उसका चेक करिएगा। उसके बाद में जो है वो फाइलिंग इलेक्ट्रॉनिक मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन है। मेमोरेंडम एक होता है, वो मेमोरेंडम आपको एक इलेक्ट्रॉनिकली आपको डॉक्यूमेंट मिलेगा, उसका आपको एग्जैक्ट आपको क्या मेमोरेंडम उस ऑफ एसोसिएशन आपको चाहिए, वो पूरा आप लिख के उधर आप इलेक्ट्रॉनिकली उसको आप मतलब सबमिट कर सकते हैं एमसी की वेबसाइट पे। एंड उसके बाद में होता है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में उसमें आपका बिजनेस कैसे रहेगा, किस तरीके से बिजनेस काम
काम करेगा, ये सभी का फॉर्मेट होता है दोस्तों। सो ये हो गया MOA एंड AOA। एंड द लास्ट बट नॉट लीस्ट, एड्रेस प्रूफ ऑफ द मेंबर। जो मेंबर डायरेक्टर आपके होंगे उसका बैंक स्टेटमेंट, इलेक्ट्रिसिटी बिल, टेलीफोन बिल, पासपोर्ट, व्हाटएवर उसका एड्रेस अगर प्रूफ हमको वहाँ आपको सबमिट करना पड़ेगा दोस्तों। सो ये कंपनी रजिस्ट्रेशन करने के लिए ये डॉक्यूमेंट लगेंगे दोस्तों। सो ये आपके ध्यान में आया होगा दोस्तों। सो ये एक बार MCA की हम वेबसाइट देखेंगे ये फास्ट में। देखिए ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की वेबसाइट है, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के थ्रू ये डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, ये ऑनलाइन पूरा उसका रजिस्ट्रेशन होता है दोस्तों। ये ई-बुक्स, नेम रिजर्वेशन कंपनी, नेम रिजर्वेशन LLP, जो अलग अलग जो कंपनीज़ है उसका अवेलेबिलिटी है क्या नहीं है क्या, इसके सभी के बारे में यहाँ आप चेक कर सकते हैं। बहुत बढ़िया वेबसाइट है, यू कैन जस्ट रजिस्टर देयर एंड आपका कंपनी फॉर्म कर सकते हैं। दिस इज द सेकेंड स्टेप। नाउ द थर्ड स्टेप इज स्टार्टअप रिकग्निशन। अभी ये स्टार्टअप रिकग्निशन क्या होता है? स्टार्टअप रिकग्निशन का मतलब ये है दोस्तों कि अगर एक बार देखिए आपने कंपनी एक बार तो स्टार्ट तो की है, रजिस्ट्रेशन तो हो गया आपका कंपनी का, बट कंपनी रजिस्टर होने के बाद आप स्टार्टअप ये कैसे, ये स्टार्टअप है, ऐसे तो बिजनेस तो बहुत आजकल रजिस्टर होते हैं, बट ये स्टार्टअप कैसी है, इसका अगर बेनिफिट्स हमको चाहिए तो उसकी क्या एलिजिबिलिटी है, उसकी क्या मतलब जो उसको बोलते हैं ना एलिजिबिलिटी, तो वो क्या है? सो दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड फर्स्ट। आफ्टर रजिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी or LLP, entity should apply for startup recognition with DPIIT to get numerous benefits. DPIIT एक मतलब गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है, उनके अंडर थ्रू आपको इसका एप्लीकेशन करना पड़ेगा। एलिजिबिलिटी उसके लिए क्या है कि फर्स्ट एंटिटी शुड बी रजिस्टर्ड एज प्राइवेट लिमिटेड। आपको स्टार्टअप करना है तो प्राइवेट लिमिटेड या फिर LLP फॉर्म चाहिए आपको। ये आपको अगर प्रोप्राइटरशिप है तो आपको स्टार्टअप्स कंपनी का बेनिफिट नहीं मिलेगा दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। सो द नेक्स्ट थिंग इज अप टू 10 years फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन एंड रजिस्ट्रेशन। ये आपका फर्म जो कंपनी रहेगा, वो कंपनी प्राइवेट लिमिटेड LLP, वो 10 साल के तक ही मतलब उसका उम्र चाहिए, रजिस्ट्रेशन उसका विद इन 10 years चाहिए। 10 years से ज़्यादा होगा तो वो कंसिडर नहीं किया जाएगा फॉर द बेनिफिट ऑफ स्टार्टअप्स, ये आप ध्यान में रखिएगा। थर्ड इज टर्नओवर शुड नॉट एक्सीड 100 करोड़। 100 करोड़ से ज़्यादा उसका टर्नओवर नहीं चाहिए सिंस इट्स इनकॉर्पोरेशन, जब से इसकी स्थापना हुई है तब से 100 करोड़ से ज़्यादा नहीं चाहिए। फोर्थ इज एंटिटी शुड हैव नॉट बीन फॉर्म्ड बाय स्प्लिटिंग अप। हाँ, ये इंपॉर्टेंट इसलिए कि ऐसे नहीं होना चाहिए कि एक दूसरी कंपनी है, बड़ी कंपनी थी, उसकी 2 कंपनियां हो गई छोटी, एंड ये आप नया स्टार्टअप, ऐसा नहीं हो सकता। इस कंपनी में अगर आपको रजिस्ट्रेशन स्टार्टअप में चाहिए, स्टार्टअप का बेनिफिट चाहिए, तो ये यहाँ नहीं चलेगा, स्प्लिटेड कंपनी नहीं चलेगी। सो इट शुड बी ए न्यू फर्म। नाउ द फिफ्थ इज इट शुड बी वर्किंग ऑफ इनोवेशन, डेवलपमेंट, इम्प्रूवमेंट। अभी देखो अगर स्टार्टअप आपको चाहिए तो ये कैसा चाहिए, ये इनोवेटिव चाहिए, ये कुछ नया डेवलपमेंट चाहिए, और दूसरा इसमें इम्प्रूवमेंट ऑफ प्रोडक्ट्स, कुछ नया प्रोडक्ट्स उसमें क्या हो सकता है, क्या इसके बारे में पूरा यहाँ समझना ये कंपनी को बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोसेस एंड सर्विसेज टू बी एंड स्केलेबल बिजनेस मॉडल जो चाहिए वो स्केलेबल चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ समझना। विथ हाई पोटेंशियल ऑफ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एंड वेल्थ क्रिएशन एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन यहाँ ज़्यादा चाहिए दोस्तों। ये अगर ये सारी चीज़ें अगर यहाँ आपकी स्क्रीन पे दिखती हुई अगर फुलफिल होती है तो ही उसको हम स्टार्टअप बोल सकते हैं दोस्तों। सो ये हो गया एलिजिबिलिटी उसका। सो दोस्तों उसके बाद में ये हमको समझना, नाउ द थर्ड में दूसरा एक आपको एग्जांपल सबसे इम्पोर्टेंट आपको मैं इंफॉर्मेशन देने वाला हूँ, गेट रिकग्निशन। अभी रिकग्निशन अगर चाहिए आपको, रिकग्निशन मतलब उसका अगर एलिजिबिलिटी होके आपको अगर उसका बेनिफिट चाहिए, पूरा स्टार्टअप्स का जो बेनिफिट्स मिलना चाहिए, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अप्लाई फॉर द रिकग्निशन एंड फॉलोइंग डॉक्यूमेंट इन्फॉर्मेशन नीड टू बी केप्ट रेडी।
आपको अगर एप्लीकेशन करना है तो इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट चाहिए, डायरेक्टर्स का नंबर चाहिए, डायरेक्टर्स पार्टनर डिटेल चाहिए, कॉन्सेप्ट आपको जो लगेगा, आपने जो मतलब तैयार किया है आपका जो स्टार्टअप्स के लिए, मुझे मेरा बिजनेस ऐसा चलेगा, स्केल ऐसा रहेगा, ये मेरा कस्टमर होगा, इसका प्रॉफिट इतना रहेगा, आपकी जो आइडिया जो राइटअप है वो आपका नेचर तैयार चाहिए, उसमें वर्किंग उसका कैसे रहेगा, इनोवेशन क्या है, डेवलपमेंट इंप्रूवमेंट क्या है, उसका प्रोसेसेस क्या है, सर्विसेज क्या है, ये सभी के बारे में, स्केलेबिलिटी क्या है उसमें, टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट कितना उसमें बढ़ेगा, ये सभी के बारे में, एंड वेल्थ क्रिएशन आप कैसा करेंगे, इसके सभी के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन रेडी रखना पड़ेगा। उसके बाद में पेटेंट एंड ट्रेडमार्क के बारे में भी आपको उसमें एग्जैक्ट आपको उस पेपर में मतलब आपको दिखाना पड़ेगा। एंड लास्ट इज पैन नंबर भी आपको वहाँ रजिस्टर करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये स्टार्टअप्स के लिए अगर एप्लीकेशन करते हैं उसके लिए। सो ये DPIIT ये जो है स्टार्टअप इनिशिएटिव एक्चुअली है, ये डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। सो इस डिपार्टमेंट के अंडर में स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव के अंडर में ये रजिस्ट्रेशन होता है दोस्तों। सो यहाँ आप एप्लीकेशन उसको कर सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। तो ये आप लिंक मतलब बाद में भी जाके इसको देख सकते हैं दोस्तों। सो ये DPIIT का स्टार्टअप का रजिस्ट्रेशन हो गया दोस्तों, ये थर्ड हो गया पॉइंट। नाउ द फोर्थ पॉइंट इज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पेटेंट, IPR, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारा बिजनेस जो है, हमारा जो कुछ भी हम एक्चुअली बिजनेस का सीक्रेट क्या है, पेटेंट, ट्रेडमार्क, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, ये सभी हमारे सीक्रेट्स होते हैं, बिजनेस के सीक्रेट्स होते हैं, जिसके थ्रू ही हम बिजनेस हम कर पाते हैं। सो इसको ये करना, मतलब उसका संरक्षण करना, इसका ये करना हमारे लिए बहुत, इसका कॉपीराइट लेना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो इसके लिए दोस्तों आपका जो कुछ भी टेक्नोलॉजी हो, जो कुछ भी प्रोडक्ट हो, उसका कुछ सीक्रेट हो, आपका जो कुछ भी ट्रेडमार्क हो, ट्रेडमार्क भी हो सकता है, एक ट्रेडमार्क बहुत अच्छा हो सकता है जिसका वैल्यू हो सकता है। सो ये सभी का अगर एप्लीकेशन आपको रजिस्टर करना है तो ये ipindia.gov.in एक वेबसाइट है, यहाँ जाके आप उसको रजिस्टर कर सकते हैं। ये ऑफिस ऑफ द कंट्रोलर ऑफ जनरल पेटेंट्स, डिज़ाइन एंड ट्रेडमार्क्स, ये डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन एंड इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड के अंडर में, जैसे अभी हमने देखा उसके अंडर ही आता है, ये DPIIT के अंडर में ही ये भी डिपार्टमेंट आता है। सो ये IP जो है, IPR, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के थ्रू ये हमको समझना बहुत इंपॉर्टेंट। यहाँ जाके आप उसको रजिस्टर कर सकते हैं, आपका ट्रेडमार्क हो, आपका कोई भी पेटेंट हो, या आपका कोई भी IPR हो या कॉपीराइट हो, यहाँ आप जाके रजिस्टर कर सकते हैं। ये फोर्थ हो गया दोस्तों। नाउ द फिफ्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट इज इनकम टैक्स रजिस्ट्रेशन। आपको कोई भी बिजनेस अगर स्टार्ट करना है तो उसको आपका पैन कार्ड रजिस्टर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका उसको इनकम टैक्स के लिए पैन रजिस्ट्रेशन करना कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने से पहले ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो ये जो वेबसाइट है incometaxindia.com, यहाँ जाके आप पैन एप्लीकेशन, ऑनलाइन एप्लीकेशन उसका कर सकते हैं दोस्तों। ये पैन यहाँ आप ले सकते हैं। ये हो गया मेरा फिफ्थ पॉइंट हो गया दोस्तों। नाउ द सिक्स्थ पॉइंट इज GST रजिस्ट्रेशन। अभी ये GST रजिस्ट्रेशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कोई सा भी बिजनेस स्टार्ट करने से पहले आप जो गवर्नमेंट के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है, जो कंप्लायंसेस है, जो कुछ भी उनके कंपलसरी जो टैक्सेस के डिविजन्स है, उनका कंप्लायंस होना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए GST आप पहले रजिस्टर करो। आपका टर्नओवर 0 भी हो तो भी आप उसका रजिस्ट्रेशन करो, मेरा सजेशन रहेगा। क्योंकि बहुत लोग बोलते हैं रजिस्ट्रेशन GST बाद में हम करेंगे, लेकिन मेरा सजेशन रहेगा GST पहले रजिस्टर करो आप। सो आपका GST नंबर आप GST वेबसाइट से लाके ले सकते हैं। तो ये मेरा 6th पॉइंट हो गया। नाउ द 7th इज अदर लीगल डॉक्यूमेंट्स का, जैसे कि अगर आपको एग्जांपल के तौर पर फूड बिजनेस में जाना है, फूड स्टार्टअप करना है, तो आपको FSSAI जैसे उसको वेबसाइट के जाके आपको रजिस्टर उसका करना पड़ेगा। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। सो ये उसको समझना हमारे लिए कि जो 7th मेरा पॉइंट है अदर लीगल डॉक्यूमेंट्स, उसमें FSSAI करना बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये हो गया 7th। नाउ द 8th
इज़ MSME रजिस्ट्रेशन। MSME रजिस्ट्रेशन ये होता है, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर आप सभी को पता होगा कि स्टार्टअप भी हो तो उसके अंडर आप MSME के अंडर जो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज का रजिस्ट्रेशन, जिसको उद्यम रजिस्ट्रेशन हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में बोलते हैं, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, उसके दोनों के थ्रू स्पेशली उद्यम रजिस्ट्रेशन ये सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है, तो इसको MSME के अंतर्गत आप उसको रजिस्ट्रेशन करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसको जैसे यहाँ गवर्नमेंट ने अभी उसको रिवाइज किया है, माइक्रो जो रजिस्ट्रेशन होता है, जो 1 करोड़ के इन्वेस्टमेंट के मतलब नीचे होता है, उसको हम बोलते हैं माइक्रो इन्वेस्टमेंट एंड टर्नओवर 5 करोड़। स्मॉल जो बिजनेस होता है उसको हम 10 करोड़ एंड 50 करोड़ होते हैं, मीडियम होता है उसको 50 करोड़ इन्वेस्टमेंट एंड 250 करोड़ टर्नओवर के MSME में रजिस्ट्रेशन को, उसको आप उसमें बहुत सारे उसके भी बेनिफिट्स है दोस्तों। उसमें जैसे कि आपको फ्री कंसेशन उस में मिलेगा, स्टैम्प ड्यूटी में लैंड परचेस के टाइम में आपको क्या बोलते हैं उसको कंसेशन मिलेगा, इंटरेस्ट सब्सिडी में आपको जो लोन रहेगा उसमें सब्सिडी मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की सब्सिडी मिलेगी, इलेक्ट्रिसिटी बिल में आपको फ़ायदा मिलेगा, SGST में रिम्बर्समेंट मिलेगा। ऐसे बहुत सारे उसमें भी फ़ायदे हैं अगर आप ये स्टार्टअप का रजिस्ट्रेशन आप MSME के अंडर में भी कर सकते हैं। तो दोस्तों ये मेरे जो 8 पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये MSME के अंडर में यहाँ जाके आप वेबसाइट है msme.gov.in, यहाँ जाके आप उसका रजिस्ट्रेशन आप कर सकते हैं दोस्तों। ये मेरे जो आज 8 पॉइंट है कि हाउ टू रजिस्टर योर स्टार्टअप टू गेट अ वेरी गुड एक्चुअली एंड टेक्निकल थिंग, उसमें आप जाके कर सकते हैं दोस्तों। ये यहाँ पेटेंट रजिस्टर कर सकते हैं, ट्रेडमार्क कर सकते हैं, एग्री बिजनेस में ये आपका जो कुछ बिजनेस हो, ये आप स्टार्टअप यहाँ रजिस्टर कर सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसे लगा दोस्तों? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो मुझे इस बिज़नेस को लाइक करिए ज़रूर और इसको ज़रूर आप शेयर करिए। एंड माय चैनल, आप जो मेरा चैनल उसको आप सब्सक्राइब करिए प्लीज़। थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स।